जय हिंद साथियों। इस वीडियो के माध्यम से आप लोग मैथ के ऐसे प्रश्न के बारे में देखेंगे जो सुपर टेट, यूपी टेट, सी टेट तथा डीएसएसबी तथा अन्य शिक्षक भर्ती प्रतियोगी परीक्षा तथा अन्य जो पुलिस एग्जाम है, लेखपाल है, इन सब भर्ती में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जो मैथ में बार से संबंधित प्रश्न है। अक्सर विद्यार्थी ऐसे प्रश्नों को गलत कर देते हैं, तो आप लोग इस प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखें और इस प्रश्न को आप लोग अच्छे से समझ लें। इस प्रश्न के माध्यम से मैं आप लोगों को बार से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन प्रश्नों के सॉल्व करने के लिए आप लोगों को मैं एक अपना स्ट्रेटजी के रूप में समझाऊंगा। तो आइए देखते हैं। प्रश्न है 0.6 पर बार प्लस 0.7 पर क्या बार प्लस 0.8 पर बार का मान ज्ञात करें। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे बार का मतलब क्या होता है। तो बार का मतलब होता है आवृत्ति यानी पुनरावृत्ति। जब कोई संख्या बार बार जब आती है तो उसको क्या कहते हैं, पुनरावृत्ति कहते हैं। वही जब दशमलव के बाद कोई संख्या लगातार वही संख्या आती है तो वही पुनरावृत्ति होता है, जिसको छोटा करने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, उसके ऊपर बार लगा देते हैं, या 0.8 के ऊपर दो संख्या भी लिखकर ऐसे बार लगा दे सकते हैं। अंतिम संख्या के ऊपर हम लोग बार लगाते हैं। तो इस प्रकार हम लोग बार का मतलब समझ सकते हैं। ठीक, अब इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे और प्रश्न को सॉल्व करने के बाद हम लोग एक अन्य विधि के माध्यम से भी इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं। प्रश्न है 0.6 पर बार। तो 0.6 पर क्या है, बार है, प्लस 0.7 पर बार प्लस 0.8 पर क्या बार। ठीक, तो बार को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए। जैसे 0.6 पर क्या है, बार है, तो यहाँ दशमलव के बाद 6 है। ठीक, तो दशमलव के बाद जब 6 है, अगर यहाँ 1 रहता, 1.6 रहता तो इसको 1 लिखते हैं ऐसे और इसको 6 लिखते हैं और ऐसे एक संख्या के ऊपर बार है तो यहाँ 1 कर देते हैं। ठीक, 1 कर देते हैं। अगर 1.6 के ऊपर बार रहता तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं ऐसे। ठीक, और दूसरा पॉइंट है जैसे 1.63 पर क्या है, बार है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे 63 माइनस 6, जिस पर बार नहीं रहेगा उसको क्या करेंगे, घटा देंगे। -6 बटा में एक संख्या के ऊपर बार है तो एक 9 लिखेंगे और एक संख्या के ऊपर बार नहीं है तो एक 0 लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 63 में 6 जाएगा 57, तो 57 बटा 90। ठीक, 57 बटा 90। अब इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो 1.63 पर बार आ जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग ऐसे प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं और ऐसे समझ सकते हैं। तो हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। प्रश्न क्या है, 0.6 पर बार प्लस 0.7 पर बार प्लस 0.8 पर बार। इसको सॉल्व करते हैं तो 6 पर क्या है, एक संख्या है, दशमलव के बाद एक संख्या है और उस पर बार है तो 6 बटा 9 प्लस 0.7 पर बार तो 7 बटा 9 प्लस 0.8 पर बार तो 8 बटा कितना 9। अब इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे वाला क्या है, हर है, ऊपर वाला अंश है, तो हर का हम क्या लेंगे, लसा लेंगे। तो लसा इसका क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, बटा ऊपर क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जब नीचे वाला हर क्या होगा, समान होगा, तो ऊपर वाला अंश जो होगा वो आपस में जुड़ जाएगा। तो 6 7 कितना होगा, 13 होगा, 13 8 21 यानी 21 बटा कितना 9। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 9 से भाग देंगे, 9 में कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 9 दूना 18, तो 2 सही कितना शेष बचा, शेष 3 बचा, 2 सही 3 बटा 9। ठीक, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 सही 3 बटा 9 भी लिख सकते हैं। और इसको और क्या लिख सकते हैं, 3 9 में कटाएंगे तो 3 बार जाएगा, 3 3 के 9, तो 2 सही 1 बटा 3 भी हम इसको लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं, और इसको हम लोग 3 दूना के 6 1 7 7 बटा क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। ठीक, 7 बटा 3 लिख सकते हैं। अब 7 बटा 3 को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो 7 बटा 3 को हम लोग सॉल्व करते हैं तो 7 है तो 3 से भाग देंगे, 7 में कई बार जाएगा, 2 बार जाएगा। ठीक, देख लीजिए, 7 में 3 से भाग देंगे, 2 बार जाएगा, 3 दूना के 6 हो गया, 1 बचा। ठीक, 1 में भाग नहीं जाएगा तो यहाँ क्या लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे और 0 कर देंगे। फिर कई बार जाएगा, 3 दूना के 6 3 3 के 9, 3 बार जाएगा तो यहाँ क्या होगा, 9 होगा, फिर 1 आएगा, फिर 0 आएगा। ठीक, क्योंकि भाग नहीं जाएगा 1 में तो 0 बढ़ाएंगे, जब 0 बढ़ाएंगे तो फिर 3 बार जाएगा, तो इस प्रकार हम जाएंगे, क्या होगा, 9 होगा, फिर 1 आएगा, फिर 0, तो फिर
3 बार जाएगा, यानी ऐसे ही क्या होगा, बार बार इसकी आवृत्ति होगी। इसलिए यहाँ हम लोग 3 ऐसे न बढ़ाकर हम लोग इसके ऊपर भी बार लगा सकते हैं, या 2.3 पर बार ऐसे भी हम लोग लगा सकते हैं। यानी इसको क्या लिख सकते हैं, 2.3 पर बार हम लोग लिख सकते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न को ऐसे सोल्व करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बार से संबंधित सभी प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं। इस प्रश्न को समझने के बाद तो आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक शेयर करिए। और आप लोगों को सुपर टेट, DSSB तथा अन्य यूपी टेट और सी टेट से संबंधित मैथ की तैयारी करनी है तो आप लोग इस YouTube चैनल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। ये A2R स्टडी हेल्प को सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक विद्यार्थियों को इस YouTube चैनल के माध्यम से जोड़िए। अगर आप लोग को मैथ पढ़ने की आवश्यकता है तो मैं आप लोगों को सुपर टेट, सी टेट, KVS तथा अन्य शिक्षक भर्ती से संबंधित मैथ पढ़ाने का कार्य इस YouTube चैनल के माध्यम से करूँगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस YouTube चैनल के माध्यम से अवश्य सीखेंगे और अपने जीवन में कामयाबी तथा ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे। तो आप लोग अपनी तैयारी को अच्छे से करिए और मैथ सीखने के लिए आप लोग इस चैनल को ज्वाइन करिए। और साथ ही साथ मैं इस YouTube चैनल के माध्यम से आप लोगों को शिक्षक भर्ती से संबंधित अपडेट देता रहूँगा और सटीक रणनीति तथा स्ट्रेटजी बताता रहूँगा, ताकि आप लोग अपनी तैयारी को बेहतर और अच्छे से कर सके। तो आप लोगों को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं हैं कि आप सभी लोग तैयारी करें और आप सभी लोग आगे जीवन में जाएं। तो मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो के माध्यम से। जय हिंद।